खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी एक पल है जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। ये बात तो साबित हो गई कि मौत तुम्हारी तलाश में है, लेकिन अगली बार पूजा तुम बच नहीं पाओगे। बोर्ड मीटिंग में तुम ऋषभ को वोट दोगे अगर उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का बिल रखा जाता है? ऑफ कोर्स मैं ऋषभ को ही वोट दूंगा, वो मेरे भाई की तरह है। मेरा दिल कहता है कि आपकी दीदी जरूर आएंगी। पूछा, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ट्रस्ट मी। हमें अपने आप से आप पर ज्यादा भरोसा है, नहीं तो हम सब छोड़ छाड़ कर भाग जाते। केशव के अलावा तुम्हें कुछ दिखता नहीं है? केशव के नाम पर तुमने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? बात केशव की नहीं है। किसी भी आदमी के साथ मेरी कंपैरिजन की जाए मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, उस आदमी की एक अलग हस्ती थी, लेकिन मेरी अपनी एक अलग हस्ती है। तुम चाहे जितना भी प्यार करती थी उससे, जितनी भी इज्जत करती हो उससे कहीं ज्यादा मैं अपनी इज्जत करता हूं। नहीं करण, बात सिर्फ इतनी सी नहीं हो सकती। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम केशव से नफरत करते हो। क्यों? हेलो नीतू। सुनील, जब से मैं लॉकअप में आई हूँ आज पहली बार तुम मुस्कुरा रहे हो। कोई खास बात है? जो खास बात मैं बताने जा रहा हूँ वो जिंदगी की कई पहलुओं पर लागू होती है। जैसे किसी भी चीज की शुरुआत में हम भले ही जितना रो पीट लें नीतू, लेकिन अगर अंत मुस्कुराहट पर है तो समझो कि हम कामयाब हैं। लगता है आज से तुम मेरी फिलॉसफी की भी क्लास लेना शुरू कर दोगे। चलो अच्छा है, लॉकअप में ही सही, कम से कम टाइम तो अच्छी तरह यूटिलाइज हो जाएगा। फिलॉसफी की क्लासेस लेनी शुरू कर दी तो कोर्स कहाँ पूरा हो पाएगा नीतू? क्यों? काफी लंबा कोर्स है क्या? हाँ, इतना छोटा भी नहीं है कि 2 दिन में खत्म हो जाए। 2 दिन मतलब? नीतू, 2 दिन के बाद तुम्हारी हियरिंग शुरू होने वाली है। You mean परसों? हाँ। चलो अच्छा है, फैसला तो पता चल जाएगा, वरना यहाँ लॉकअप में वक्त गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। समझ में नहीं आता कि जेल में रहना सीख लूं या रिहा होने के बाद जिंदगी के बारे में सपने देखूं। दिस सिचुएशन इज रियली वेरी वर्स। ना मैं इधर की हूँ ना मैं उधर की। सजा ही हो जाए, कम से कम ये तो होता है कि तुम अपने आप को मेंटली एडजस्ट करना शुरू कर देते हो। फैसला हमारे फेवर में होगा नीतू, इसलिए अब ये नेगेटिव थिंकिंग करना छोड़ो। तुम पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर मेरा मन क्यों बहलाते रहते हो? इतना तो मैं भी जानती हूँ कि केस के बारे में अभी कोई कुछ नहीं कर सकता। For God's sake नीतू, for God's sake, इस एटीट्यूड से कोर्ट में अपीयर मत होना। अपने आप को तुम प्रिपेयर करो, कन्विंस करो, अपने माइंड को कंडीशन करो कि तुमने कोई पाप, कोई गुनाह नहीं किया है। किसी जहरीले जानवर को मारना पाप नहीं होता है, इंसानियत पर एहसान होता है। ये बात तो फैसला करने वाले जज को समझ में आनी चाहिए। उसको तो हम तभी समझा सकते हैं ना जब हम खुद कॉन्फिडेंट हो। पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है तुम पर, जब से तुमने ये तय कर लिया है कि मेरे मुताबिक तुम कोर्ट में बयान दोगे। मैं बिल्कुल वही कहूंगी जो तुमने मुझसे कहा है। यस मामी, कुछ कहना है? नहीं, बस यूं ही। स्वेतलाना? हाँ माँ बोलो। मुझे तुम्हारे और करण के बारे में कुछ कहना है। करण और मेरे बारे में कुछ कहने के लिए है क्या? मुझे तुम्हारा उससे मिलना जुलना पसंद नहीं। तुम भी मम्मी। करण हमारी कंपनी का फाइनेंशियल एडवाइजर है, उसे मिलना जुलना पड़ता है। मैं ऑफिस की बात नहीं कर रही हूँ। ऑफिस के किसी भी मामले में मैंने दखलंदाजी नहीं की है। ये जो ऑफिस के बाहर मिलना जुलना है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। बेकार की बात है।
ऑफिस के बाहर भी जो मिलना जुलना पड़ता है वो ऑफिस के काम की वजह से ही होता है। लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहूंगी कि तुम उससे होशियार रहना, वो ठीक आदमी नहीं है। करण से होशियार रहूं? लेकिन क्यों? क्योंकि वो ठीक आदमी नहीं है, खतरनाक भी हो सकता है। और मुझे तो शक है कि कहीं आजकल तुम कुछ ज्यादा ही शक करने लगी हो, और न जाने आजकल तुम्हारा दिल भी क्या कहने लगा है। कभी कभार अगर बड़ों की बात मान लो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है स्वेतलाना। तुम मेरी हर बात को इस तरह से उड़ा क्यों देती हो? मम्मी, मैं तुम्हारे हर शक की परवाह करने लगी तो जरा सोचो मेरा क्या होगा। सांस तक लेने की फुर्सत मिलना मुश्किल हो जाता, और मैं अपने हर रिश्ते को तुम्हारी नजर से देखने लगूंगी तो मेरी जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। आई नीड अ ब्रेक। फुर्सत नहीं मिलती तो इसका यह मतलब तो नहीं है कि आप हर रिश्ते को लेकर अंधे हो जाए, और हर रिश्ते पर शक करना भी गलत है। मेरी जिंदगी में जो आदमी आता है तुम उस पर शक करती हो। सूरज के लिए जो तुम कल कह रही थी आज करण के लिए वही कह रही हो। तुम्हारे लिए तो दोनों दूध के धुले हुए हैं। वो दोनों दरअसल क्या है मैं भी समझती हूँ। मैं कोई कॉलेज जाती लड़की नहीं हूं जो रोज अपनी मम्मी के पास बैठकर दुनियादारी और लोगों के बारे में सीखूं। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं। स्वेतलाना, रंजना देवी। अरे निशी, अच्छा हुआ तुम आ गई। आओ बैठो। आज यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए। घर ढूंढने में ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई? आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई, मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अरे नहीं, मैंने तो सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा कि पिछली बार तुम इस घर में कब आई थी। अरे हाँ, उसने वो क्या नाम था उसका, हाँ मिकी, उसने तुम्हें दोबारा परेशान तो नहीं किया? अरे नहीं, आपने पता नहीं क्या कमाल कर दिया। आजकल तो अगर गलती से मेरे सामने आ भी जाता है तो अपना रास्ता बदल लेता है। अब वो तुम्हारा रास्ता कभी नहीं काटेगा, और अगर तुम चाहो तुमने जितना पैसा उस पर बर्बाद किया है ना, मैं वसूल कर सकती। नहीं नहीं नहीं, उस चैप्टर को मैं क्लोज ही करना चाहती हूँ। जिस परेशानी के दौर से मल्होत्रा खानदान गुजर रहा है ना, उसकी एक ही वजह है, हम सब अपनी अपनी लड़ाइयां अकेले लड़ रहे हैं। अब तुम महीन को ही देख लो, नीतू के केस के बारे में मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आया। महीन की बात तो अब छोड़ ही दीजिए, उन्होंने अपनी हालत दिन पर दिन खुद ही बिगाड़ दी है। देविका स्वेतलाना से बहुत चालाक है। शीला की जाल से निकलकर देविका के चक्र में फंसना कोई में छलांग लगाने के बराबर है। इतनी अकल तो केशव में भी थी, वो देविका के चुंगल में कभी नहीं फंसा। वो इतना बेवकूफ नहीं है जितना लोग उसे समझते हैं। एक बार अगर उसने कोई बात ठान ली ना तो उसे पूरी करके ही छोड़ता है। हाँ, शुरू में थोड़ा स्लो, थोड़ा धीरे जरूर चलता है, लेकिन रॉनी भाई ने जब रफ्तार पकड़ ली ना तो पूरी दुनिया को पीछे छोड़ जाता है। इतने लायक तो तुम कभी नहीं थे रोनी, जो अपनी तारीफ में इतने बातें किए जाओ। खामखा अपनी पीठ मत थपथपाओ, जो पता किया है वो बताओ। केडी साहब, आजकल मैं करण की परछाई बन चुका हूं। मैं उस शख्स के बारे में उतना जानता हूं जो शायद वो अपने बारे में नहीं जानता। फिर वही घुमा फिरा के फिर वही बातें किए जा रहे हो तुम रोनी। सीधा सीधा जो नतीजा निकला है वो बताओ। क्या है कि जो बातें पता चली हैं वो कुछ जरूरत से ज्यादा पेचीदा है। मैं खुद उन बातों को अभी तक समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि उनका मुझ पर डायरेक्ट असर पड़ता है। पता चला है कि करण आजकल रोज श्वेतलाना के साथ दिखाई देता है। क्या? जी, और उन लोगों के हाव भाव से तो ऐसा लगता है कि रिश्ता सिर्फ ऑफिस वाला नहीं, दोस्ताना भी है। लेकिन करण का श्वेतलाना से क्या लेना देना रोनी, क्या लेना देना? बड़ी अजीब बात है केडी साहब, और एक पति को अपनी पत्नी के बारे में ये बात करते हुए बहुत शर्म आनी चाहिए। लेकिन ना तो करण शक्ल से ब्रह्मचारी लगता है और ना ही श्वेतलाना रामायण की सीता है। वो एक ऐसी बदजात औरत है जिसे गैर मर्दों की सोबत पसंद है। नहीं रोनी, ये औरत मर्द वाला चक्कर नहीं है, बात ज्यादा गहरी है।
करण औरतों के मामले में ढीला आदमी नहीं है। तुम उसे नहीं जानते। और इस दुनिया में श्वेतलाना को मुझसे अच्छी तरह कोई नहीं जानता। रोनी, तुम करण की हकीकत नहीं जानते। करण मल्होत्रा इंडस्ट्री में ऐश या नौकरी करने नहीं आया। वो मल्होत्रा खानदान की तबाही करने आया, तबाही करने आया। वो सबसे नफरत करता है। क्या बात कर रहे हैं केडी साहब? करण और सबसे नफरत करता है? हाँ रोनी, हाँ। इसलिए तो मुझे ताज्जुब हो रहा है कि वो श्वेतलाना से दोस्ती कैसे कर सकता है, जबकि वो खुद अपने सीने में दुश्मन ने लिए भटक रहा है। अब उनको तो यकीन नहीं होता कि करण मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को तबाह करना चाहता है। यकीन हो जाएगा, बहुत जल्द यकीन हो जाएगा रोनी, बहुत जल्द। ऐसे हालात में किसी भी चीज़ की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। मैंने इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कोशिश की। महेन को शीला के चंगुल से बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने, और महेन बच भी गया था। लेकिन शीला बहुत चालाक औरत निकली। अपनी चालबाजियों से उसने महेन पर फिर से काबू पा लिया, और तब तक मैं अपने आप पर से काबू खो बैठी थी। और फिर शीला जब एक्सपोज हुई तो उसे महेन की जिंदगी से निकलकर जाना ही पड़ा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महेन और मेरा रिश्ता बिल्कुल खत्म हो गया था। लेकिन जब शीला चली गई थी तो महेन के पास वापस क्यों नहीं गई? महेन ने एक दो बार कोशिश की थी, लेकिन मुझसे उस वक्त महेन बर्दाश्त नहीं होता था। निशी, रिश्ते जज्बात से बनते हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अकल इस्तेमाल करनी चाहिए। उस वक्त मुझसे ये हो नहीं पाया। शायद इसीलिए महेन ने देविका के बाहों का सहारा ढूंढा और एक रिश्ता कायम कर दिया उसके साथ। और अब देविका तो उसे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि वो महेन के रिश्ते से केशव की कमी पूरी कर रही है। आगे का क्या सोचा है? अब आगे का क्या सोचना? इस वक्त तो मैं सिर्फ एक ही बात सोच रही हूँ कि देविका के घर में रितु का जाकर रहना बहुत बुरा हुआ। बच्चे तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं करते थे, और अब देविका रितु को मेरे खिलाफ और भड़काएगी। नहीं निशी, कोई भी बच्चा अपनी माँ के बारे में बुराइयां किसी गैर से नहीं सुन सकता है। मुझे तो लगता है रितु का देविका के यहाँ जाना महेन का तुम्हारे पास वापस लौटने का रीजन हो सकता है। I'm sure he'll come back to you. I hope so. परसों से नीतू के केस की सुनवाई शुरू हो जाएगी। डोंट वरी महेन, सब ठीक हो जाएगा। आई एम रियली वेरी नर्वस। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमने उतनी तैयारी नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। Look, I think नीतू का केस काफी स्ट्रॉन्ग है। आई ऑल्सो थिंक सो। मुझे सुनील पर पूरा भरोसा है। आई डिपेंड ऑन हिम। लेकिन जज्बात में आकर अगर इससे या नीतू से कोई गलती हो गई तो क्या होगा? I wish मैं कुछ कर सकती। Wait a minute. एक आदमी है, शायद हम कुछ कर सकते हैं। क्या करोगी? ऊपर से प्रेशर, ऑब्वियसली, उसके बगैर थोड़ा काम चलता है। तुम्हें याद होगा तुमने पहले भी एक ऐसी कोशिश की थी। मालूम है, लेकिन वो तो कुछ और ही निकला। इस आदमी के लिए थोड़ा आउट ऑफ द वे जाकर फेवर लेना पड़ेगा। ओके। I'll try. मैं अंदर जा रही हूँ। I'll just make a few phone calls. ओके। Good night. पापा, हाँ बेटा। अगर आप इनकी बड़ी बड़ी बातों में आ रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। इनसे कुछ नहीं होने वाला। अगर इन्हें कुछ करना होता तो अब तक कर चुकी होती। बेटा ऐसा नहीं सोचते। अगर देविका आंटी ने कहा है ना कि वो कुछ करेंगी, जरूर करेंगी। आई एम सर्टन ऑफ इट। पापा, आई थिंक यू आर रॉन्ग। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग।
वो करेगी तो बस इतना कि जब नीतू को कोर्ट छोड़ देगा तो अपने सर पर सहरा बांध लेगी कि उसने ये सब करवाया है, ताकि आप उनके एहसान तले दबे रहे। अब उनसे कुछ नहीं होने वाला। परसों नीतू का केस है और वो आज बैठकर बातें बना रही है। Let's just wait and watch. सर मुझे लगता है मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का फ्यूचर कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर में है। सर ये लास्ट ईयर के वर्किंग रिजल्ट्स हैं, एजीएम में काम आएंगे। सर सर लास्ट ईयर के वर्किंग रिजल्ट्स। सर कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? कम इन। एजीएम के लिए आपका इंतजार हो रहा है सर, और आपका भी। आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। ओके। मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मिस्टर दलाल, प्लीज। सर। आप सबकी आज्ञा हो तो हम मीटिंग शुरू करते हैं। हाँ हाँ, शुरू कीजिए मिस्टर दलाल। वैसे ही प्रेजेंट चेयरमैन की वजह से हमें काफी इंतजार करना पड़ा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है ताऊ जी? इसके लिए और एक बोर्ड मीटिंग बुला लीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे लेट आने की एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग एक और बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, जिसकी तारीख खुद ताऊ जी तय करेंगे। इज दैट ओके ताऊ जी? क्या गलत कहा मैंने? आपका यहाँ होना गलत है ताऊ जी। ऋषभ, उस बात को भूल जाओ बेटा, सिट डाउन। मिस्टर दलाल, मीटिंग शुरू करिए। आज के एजेंडा में क्या क्या है? इस मीटिंग में हमें 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले लेने हैं। सबसे पहला मुद्दा है स्वर्गीय श्री सुधाकर राव की जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऑफिस के फाइनेंशियल एडवाइजर मिस्टर करण सिंह को शामिल करना। और ये प्रपोजल मैंने रखा है। कंपनी के बोर्ड में एक ऐसा मेंबर होना जरूरी है जो हमारी किसी भी बहस, किसी भी फैसला करने में मददगार साबित हो सके। हर मीटिंग में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉब्लम्स और मार्केट फैक्ट्स के बारे में रेफरेंस बहुत जरूरी होते हैं, और मिस्टर करण सिंह की काबिलियत और ईमानदारी के बारे में तो सब लोग जानते हैं। आई थिंक दिस इज मोस्ट अननेसेसरी। अगर एक फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत होती इन बोर्ड मीटिंग्स में, तो आई एम श्योर मिस्टर केशव मल्होत्रा उसे जरूर शामिल करते। लेकिन मिस्टर केशव मल्होत्रा की हर बात को पत्थर की लकीर तो नहीं माना जा सकता है ना बेटा? तुम लेकिन नई पॉलिसीज बनाकर हम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को एक कदम आगे तो बढ़ा सकते हैं। एक कदम आगे नहीं, ये पॉलिसी कंपनी को 2 कदम पीछे धकेल देगी। हर बोर्ड मीटिंग से पहले मेंबर्स से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने फैक्ट्स और फिगर्स अपडेट करके आएं। ही इज राइट। एक्चुअली मैं इस मीटिंग के लिए खुद भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। आई डोंट नो एनी फैक्ट्स एंड फिगर्स। लेकिन ये प्रैक्टिस सही नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? मैं तो ऋषभ की तरफदारी कर रही हूँ। एनीवे, लेडीज एंड जेंटलमैन, चाची की तरह आई एम श्योर इस मीटिंग में और कई मेंबर्स हैं जो अपने फैक्ट और फिगर नहीं जानते। मिस्टर केशव मल्होत्रा ने कुछ सोच समझ कर ये गलती केशव मल्होत्रा भी कर सकता था। गलती तो उनसे बेशक हुई है ताऊ जी। आप जैसे लोगों को इस बोर्ड में शामिल करके। देखिए, जो आदमी हमारे बीच अब नहीं रहा उसे क्रिटिसाइज या डिस्कस करना गलत है। लेकिन क्रिटिसाइज कौन कर रहा है? अगर इस मीटिंग में केशव मल्होत्रा का नाम आ जाता है तो हर्ज क्या है?
मेरा ख्याल है सभी का वक्त बर्बाद किया जा रहा है। मिस्टर दलाल, व्हाई डोंट यू स्टार्ट द वोटिंग? दैट्स राइट। जो डायरेक्टर्स इस प्रपोजल सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इस प्रपोजल के बिल्कुल खिलाफ हूं। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी, इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा सा